हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। शुरू करता हूं मैं अपना आज का वीडियो। और आज का वीडियो मैं लेके आया हूं सेकंड पार्ट हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो वो क्या था जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया था, तो सेकंड पार्ट में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैंने एक इमेज बनाई है जिसकी मैं ये देखिए, ये वो रियल इमेज है पर ये मैंने बनाई है, थोड़ा प्रैक्टिस किया है। एंड ड्राइंग को थोड़ा माइंड मत करना। और बस मैं आपको बेसिकली समझाना चाहता हूँ कैसे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और क्या है उसके फंक्शंस, और सब बताऊँगा। और अगर ये मतलब आपको समझेगा नहीं तो मैं उसे कॉम्प्लेक्स मतलब रियल वे में कैसा होता है स्ट्रक्चर वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसका भी एक इमेज दिखाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्ट्रक्चर को। पहले मैं नेमिंग कर देता हूँ, तो आपके साथ साथ ही नेमिंग करेंगे। ये है हमारे टेस्टिस, जहाँ पे हमारे रियल जो रिप्रोडक्टिव मतलब जो हमारे स्पर्म्स जो होते हैं वो बनना शुरू जहाँ होते हैं उसे बोलते हैं टेस्टिस। तो ये हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टेस्टिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये कहाँ होता है, स्क्रॉटम में होता है। स्क्रॉटम में मैं उसका स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊंगा बाद में। ठीक है, ये हमारा टेस्टिस हो गया। अगर हम इसे ऐसे मतलब मान ले कि किसी कवरिंग में है, इसे कवरिंग मान ले, तो वो कवरिंग का आउटर कवरिंग का नेमिंग होगा स्क्रॉटम, SCROTUM, स्क्रॉटम। ठीक है, फिर ये जो अपर पार्ट है इसका, इसे हम कहते हैं एपिडाइडेमिस। एपिडाइडेमिस, ठीक है, एपिडाइडेमिस, जहाँ पे हमारा स्पर्म रिलीज होने के बाद स्टोर होता है, नरिशमेंट मिलता है। मैं सब डीप में बताऊंगा। ठीक है, एक मिनट में वीडियो को जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये देख लिया आपने एपिडाइडेमिस। ठीक है, अब इसके बाद मैं ये जैसे मैं धीरे धीरे इसी पार्ट से जा रहा हूँ, मैं पूरा आपको ऐसे एक पार्ट समझा दूंगा, ये सेकंड पार्ट वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो हम स्क्रॉटम से निकले, हमारा टेस्टिस पहले बेसिक पार्ट हो गया। टेस्टिस का भी हम ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे, तो वहाँ देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखेंगे, रेटे टेस्टिस देखेंगे, वासा डिफरेंशिया देखेंगे। तो ये जो हमारा उसके बाहर के जो पार्ट है वो एपिडाइडेमिस देख लिया हमने, टेस्टिस देख लिया हमने, स्क्रॉटम देख लिया जो कवरिंग है। और फिर इसके बाद ये जो कैनाल जो निकल रही है इसे कहते हैं हम वासा डिफरेंस। क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस। ठीक है, ये वासा डिफरेंस है, ये वासा डिफरेंस ऐसे रन करता है, रन करता है, रन करता है। ये है जो हमारा ये जो बड़ा सा पोर्शन देख रहे हैं आप, ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। क्या है ये, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर। अब इसके बाद ये जो यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन लेके आ रहा है, जो लेके आ रहा है वो किडनी से आ रही है। तो ये किडनी से यूरिन कौन लाता है, तो किडनी से यूरिन यूरेटर लाता है। तो ये क्या है हमारा, यूरेटर। ठीक है, और ये हम देख रहे हैं कि हमारा जो वासा डिफरेंस है वो ऊपर, वो यूरेटर के ऊपर कॉइल होके वापस जा रहा है, और यहाँ पे कॉमन ग्लैंड में मीट हो रहे हैं दोनों। तो इसे हम कहते हैं, ये हमारा यहाँ मीट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा वासा डिफरेंस है। ये आप देख रहे हैं हमारा कुछ तो सिक्रेटिंग पार्ट है, कुछ सिक्रीशन कर रहा है, इसे हम कहते हैं सेमेनिकल वेसिकल। और इसका फ्लूइड जो है उसको सेमाइनल वेसिकल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे स्पर्म के लिए नरिशमेंट और बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड जो होती है वो मतलब रिलीज होती है। फिर ये हमारा हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या हो गया, ये भी हमारा सेम फंक्शन वैसा ही है जैसे कि हमारा सेमिनल वेसाइकल का फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो हमारा है, अब हमारा स्पर्म जैसे यहाँ से निकला, ट्रैवल किया, यहाँ से ट्रैवल किया, यहाँ से ट्रैवल किया, यहाँ से सेमिनल वेसिकल में उसे सीमेन मिला, फिर उसके बाद ये ट्रैवल किया काउ यहाँ पे आया, प्रोस्टेट ग्लैंड से हमें वो मिला। उसके बाद जब ये फर्दर जाता है तो ये आप दो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, इसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और दूसरा नेम है इसका काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, काउपर्स ग्लैंड। अब काउपर्स ग्लैंड का फंक्शन क्या है, तो काउपर्स ग्लैंड का बेसिक सा एक फंक्शन है कि
ये जो हमारा यूरिन होता है वो एसिडिक होता है बेसिकली। जो हमारा यूरिन होता है वो यहीं से तो पास होता है। ये हमारा यूरेथ्रा हो गया, ये हमारा ग्लांस पेनिस हो गया, वो बाद में का टॉपिक है। पहले मैं आप देखिए, जो यूरिन पास होता है तो वो एसिडिक होता है। यूरिन हमारा क्या होता है, एसिडिक, ठीक है, यूरिन एसिडिक होता है। और जो हमारा स्पर्म होता है वो ये मीडियम में सर्वाइव नहीं कर सकता। हमारा यूरिन एसिडिक होने की वजह से ये जो पाथवे हो जाता है वो एसिडिक हो जाता है, पासिंग ऑफ यूरिन। और जब स्पर्म आता है तो वो एसिडिक मीडियम में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये सर्वाइवल के लिए हमारा काउपर्स ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस सर्वाइवल के लिए काउपर्स ग्लैंड का क्या फंक्शन है, काउपर्स ग्लैंड क्या करता है, हमारे इस पाथवे को, ये जो पाथवे है ना, जो यूरेथ्रा का पाथवे जहाँ से हमारा स्पर्म रिलीज होता है, इसे अल्कलाइन बना देता है। ये जब इसका रिलीज होता है, स्पर्म का रिलीज होता है, जब हमारा स्पर्म यहाँ पहुँचता है तो वो उसके साथ रिलीज होता है। तो ये बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड होता है ना, उसका रिलीजिंग फैक्टर स्पर्म को अल्कलाइन, स्पर्म के पहले ही रिलीज हो जाता है और ये मीडियम को अल्कलाइन बना देता है। तो एसिडिक मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि वह ऑलरेडी अल्कलाइन हो चुका होता है और इसके वजह से स्पर्म का पासेज हो जाता है और बिना उसके डाइंग के, मतलब एसिडिक मीडियम में स्पर्म तुम्हारे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इसलिए ये बल्बो यूरेथ्रल का रिलीज होता है। और एक फैक्टर है, और ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस, जब इंटरकोर्स के टाइम पेनिस का ल्यूब्रिकेशन के लिए भी बल्बो यूरेथ्रल का सिक्रेशन आता है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनता है कि विच ग्लैंड इज यूज्ड और हैड अ सिक्रेशन फॉर लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, तो ये आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया सीमेन का ट्रांसफर, मैंने बता दिया। स्पर्म ऐसे टेस्टिस से यहाँ से निकलता है, यहाँ पे एपिडाइडिस में जाके रुक जाता है, यहाँ पे इसका कैपेटेशन डीकैपेटेशन वो होता है। इसके बाद यहाँ से ट्रांसफ़र होता है वासा डिफरेंस है, वासा डिफरेंस से होकर इसमें समाइनल वेसिकल आता है। समाइनल वेसिकल में कौन से आते हैं, इसमें फ्रुक्टोस आ गए। फ्रुक्टोस, अब आप ये फ्रुक्टोस का बेसिक फंक्शन, फ्रुक्टोस की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, एक मिनट। ये फ्रुक्टोस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रेप विक्टिम में। रेप विक्टिम में ऐसे तो ह्यूमन बॉडी में फ्रुक्टोज मिलता ही नहीं, जल्दी प्रेजेंट ही नहीं होता है, तो ठीक है, तो मतलब बेसिकली प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर रेप के टाइम पे ये फ्रुक्टोज देखा जाता है कि अगर फीमेल में फ्रुक्टोज है तो उसका रेप हुआ है कि ऐसे, ये टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही कैल्शियम और बहुत सारी चीज़ें जिसे हम सीमेन कहते हैं, जो स्पर्म के अलावा सीमेन, अब हमारा क्या होता है, आप सुनने रहेंगे सीमेन ये वर्ड, तो सीमेन इज इक्वल्स टू जो हमारा पूरा जो इजैकुलेटरी फ्लूइड रहता है ना, इजैकुलेटरी फ्लूइड EF मैं लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू इजैकुलेटरी फ्लूइड माइनस स्पर्म्स। स्पर्म्स को तुमने माइनस कर दिया इजैकुलेटरी फ्लूइड से, तो उसमें सीमेन मिलता है। उस सीमेन में हो गया तुम्हारा, मान लो फ्रुक्टोज हो गया, बल्बो यूरेथ्रल सिक्रेशन हो गया, मतलब मैं काउपर्स ग्लैंड सिक्रेशन हो गया, ठीक है, काउपर्स ग्लैंड सिक्रेशन। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद तुम्हारा कैल्शियम हो गया और बहुत सारी एलिमेंट्स होते हैं जो न्यूट्रिशन देती है स्पर्म को फर्दर ट्रेवलिंग के लिए, इसलिए वो सब यूज़ होती है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और मैं आपको ये डायग्राम, ये देखिए डायग्राम, ये देखिए डायग्राम देख सकते हैं इसमें कैसे है, मैं आपको ऐसे बना देता हूँ। ये देखिए शॉर्ट डायग्राम है, कुछ ज़्यादा बेसिक नहीं है। तो ये, हाँ मैंने इसके, एक मिनट रुकिए, ये देखिए, ये हमारा ना पेनिस है। तो ये पेनिस में भी ये ग्लांस पेनिस है, जो यहाँ पे मस्कुलर पार्ट होता है वो ग्लांस पेनिस होता है। और इसके ऊपर भी एक स्किन होता है जो ऐसा लूजली फोल्डेड रहता है, और उसको हम क्या कहते हैं, प्रीपस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीपस कहते हैं। और उसको फोर स्किन भी कहा जाता है। फोर स्किन और प्रीपस, ये दो नाम इसको दिए गए हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये इसके नाम है। और ये हमारा ग्लांस पेनिस हो गया। इसके में भी दो लेयर्स होते हैं सेल्स के, जो हमारे ब्लड वेसल्स के होते हैं लेयर्स, ताकि पेनिस का इरेक्शन होता है उसके लिए हेल्प होता है। बट मैं वो आपका टॉपिक नहीं है, तो ठीक है। जैसे मैं आपको एक ह्यूमन हो गया और ये उसका पेनिस हो गया। अब आप, मैं बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ आपको, डायग्राम तो मैंने दिखा दिया है, बट ये देखिए ये बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ये समझ लीजिए एक ह्यूमन हो गया और ये उसका पेनिस हो गया, ठीक है, ये उसका पेनिस है।
और यहाँ पे उसका स्क्रोटम है, ये उसका स्क्रोटम है। क्या है ये स्क्रोटम है। और यहाँ पे 2 टेस्टिस, जो हमारे जो 2 साइड में टेस्टिस प्रेजेंट है वो टेस्टिस प्रेजेंट होते। तो यहाँ से वो फंक्शन, वो वासा डिफरेंस निकलता है और यहाँ पे घूमता है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर से होकर यहाँ से हमारा सीमेन का इजेक्शन यहाँ से हो जाता है और यही हमारा इंटरकोर्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा हो गया। आप ये डायग्राम तो देख चुके हैं। और इसके बाद मुझे और एक बात बतानी थी आप लोगों को कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेस्टिस का साइज छोटा है और वो स्लाइटली अपसाइड शिफ्टेड है। मतलब कि एक टेस्टिस का आप पोजीशन देखोगे तो टेस्टिस अप डाउन होते हैं, पूरा एक लेवल पे नहीं होते। तो यही है बेसिक सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब मैं आपको ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस दिखाता हूँ। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस में डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस कैसे होता है तो मैं वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस। 1 मिनट दीजिए मुझे। मैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस में मतलब बेसिकली जो हमारा टेस्टिस ओवल शेप होता है, स्पेरिकल शेप होता है। ठीक है, तो उसके अंदर ना कुछ ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और ऐसे कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसके बीच में यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब सेल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं जिसकी सिक्रेशन की जाती है। तो वो बहुत सारे सब सेल्स, ब्लड वेसल्स यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे इनर लाइनिंग होती है वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस और स्पर्म्स, टेस्टिस में स्पर्म्स की होने लगती है। ठीक है, तो ये हमारे इनर लेयर्स हो गए। मैं इसका भी इमेज आपको दिखाता हूँ। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कुछ मैंने ड्राइंग बना दी है, बहुत सादा सी है, एलिस ऑफ टेस्टिस है। ठीक है, सॉरी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस है। तो आप इसमें ट्रांसफर सेक्शन में देख सकते हैं कि पहले तो हमारे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, इनको ऐसे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो ये हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये जो सबसे लास्ट लेयर है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है और यही हमारे जर्म सेल्स होते हैं। तो ये हमारे प्राइमरी जर्म सेल्स होते हैं। इनका फर्दर डिवीजन होता है सेकेंडरी जर्म सेल्स। उसके बाद स्पर्मेटोसिस में होते हैं। उसके बाद स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, मतलब कि स्पर्म्स बनते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा अभी स्पर्म बना नहीं है क्योंकि ये अभी मतलब एक स्टेज पहले है जिसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद स्पर्मेटोजोआ बन जाता है जो कि बेसिकली हमारा स्पर्म होता है। तो आप ये जान सकते हैं अभी ये स्टेज के बाद जब ये स्पर्म्स नर सेल्स, ये हमारे जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है बट ये जो स्पेशल सेल्स है इन्हें सर्टोली सेल्स बोलते हैं। सर्टोली सेल्स ऑल्सो नोन एज, इनको हम नर्स सेल्स भी बोलते हैं। इनका फंक्शन ही अलग होता है। मैं इधर दिखा रहा हूँ, सॉरी। सर्टोली सेल्स बोलते हैं या नर्स सेल्स बोलते हैं। तो इनका फंक्शन होता है ये जो डेवलपिंग हमारे स्पर्म्स होते हैं इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ये यहाँ से निकल के यहाँ पे आके एम्बेडेड हो जाते हैं, इनका हेड इसमें एम्बेडेड हो जाता है और ये इसके बाद इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये इधर आके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और इसके साथ ये जो बाहर के जो सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं, उसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जो हमारा मेल हार्मोन है ना, एंड टेस्टोस्टेरॉन उसको रिलीज करने के लिए फंक्शन करता है। तो वो कौन फंक्शन करता है? वो है लेडिक सेल्स। क्या होते हैं? लेडिक सेल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी से कि बेसिकली कौन से सेल्स है जो बाहर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस में, जो टेस्टोस्टेरॉन के सिक्रेशन के लिए यूज होते हैं। या टेस्टोस्टेरॉन ना देके इसे हम एंड्रोजेंस भी बोलते हैं, एक टाइप का स्टेरॉइड्स है तो इसे एंड्रोजेंस भी बोलते हैं। तो एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरॉन दे दिया तो उसका सिक्रेशन लेडिक सेल्स करते हैं। सर्टोली सेल्स और नर्स सेल्स ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स करते हैं और ये स्पर्मेटोजोआ है। तो ये है हमारा एलिस ऑफ टेस्टिस। और इसी के साथ ही मैं साइड में यहीं पे रफ करके मैं आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर भी दिखाना चाहूँगा। तो 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं स्पर्म में वीडियो को पॉज करता हूँ। मैं यहाँ पे स्पर्म का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो स्पर्म का कुछ मैं बेसिक से मैं रफली डायग्राम कर रहा हूँ, कुछ इसे उतना अच्छे से डायग्राम तो नहीं कर रहा हूँ। 1 सेकेंड दीजिए मुझे। ठीक है, ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये पतली सी नेक टाइप में होती है, नेक नहीं मिडल पीस कहते हैं इसे, नेक नहीं कहते, सॉरी। फिर इसके बाद इसका टेल होता है स्पर्म का।
जिसको 9:1 फॉर्म में होता है, 9+2 एक्सोनिम फॉर्म में होता है। ये आप अगर आगे जाएंगे तो आपको समझेगा, अभी ये बेसिकली आपके लेवल के ऊपर है। तो यहाँ पे जो बेसिकली मेन पोर्शन होता है वो होता है न्यूक्लियस, जो कि किसी भी सेल का होता है। ये तो सिंगल न्यूक्लियस, ये सिंगल सेलुलर सेल है, यूनिसेलुलर है। यहाँ पे जो बेसिकली मैंने आपको बताया रहेगा कि कोरोना रेडिएटा सेल्स, सॉरी जोना पेल्यूसिडा सेल्स होते हैं, लेयर होती है ओवम की। जो ओवम, मैं यहाँ पे ओवम दिखाता हूँ आपको, ये अगर हमारी ओवम हो गए तो ये हमारी बाहर की एक लेयर होती है जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। और उसके बाहर कोरोना रेडिएटा सेल्स होते हैं। तो ये जोना पेल्यूसिडा जो लेयर होती है, इसको पार करने के लिए ना ये स्पर्म को एक्रोसोम की यूज़ होती है, क्योंकि इसमें सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जब मतलब ये लेयर को पार करना इतना आसान नहीं होता है। तो जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आता है, पहला स्पर्म जो फर्स्ट रेस विन करता है, वो जब इसके कांटेक्ट में आता है तो वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करता है, जो इसे ब्रेक करता है जोना पेल्यूसिडा को, और न्यूक्लियस को अंदर एंट्री दे देता है। उसके बाद जोना पेल्यूसिडा इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि बाद में कितने भी एक्रोसोम आने दे वो उसे पार नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्रोसोम हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। इसके साथ ही इसके हेड पोर्शन में सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो मतलब सेल डिवीजन के लिए हेल्प करते हैं। तो ये सेंट्रियोल्स हो गए। तो ये हमारे सारे हेड पोर्शन, क्या कहते हैं इसे, हेड पोर्शन, ठीक है। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये छोटू सा इसका जो मीन्स ब्लॉक टाइप में है, वो उसका नेक हो गया, ठीक है। और ये नेक के बाद ये जो पोर्शन आता है ना, ये जो मिडल पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं हम, बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडल पीस या बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया उसका मिडल पीस, मैं मिडल पीस लिख देता हूँ, मिडल पीस, ठीक है। मिडल पीस में भी एनर्जी, सेल को तो एनर्जी चाहिए। ये सेल है, मोटिलिटी करता है, विजिलिटी करता है, वजाइना में जाके या यूट्रस में जाके इसको मोटिलिटी करनी है तो इसको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी ऑफ पावर हाउस ऑफ अ सेल कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका भी फंक्शन यहाँ पे आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंस होता है। और लास्ट पोर्शन जो आ गया वो हमारा टेल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया टेल, ये हमारी मोटिलिटी के लिए हेल्प करता है। तो ऐसा रहता है, 9+2 के फॉर्म में रहता है। आप जब एक्सोनिम को पढ़ेंगे या सेंट्रियोल्स का या फ्लैजेला का ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ेंगे तो 9+2 फॉर्म आपको समझेगा, ठीक है। अभी ये बेसिकली यही होता है स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू।